दोस्तों, अगर आप भी एक 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप भी यही सोच रहे हो कि आपके 8th स्टैंडर्ड में मार्क्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, आपका भी जो सपना है यार, बाकी स्टूडेंट्स लेकर आते हैं 80%, 90%, अपने पूरे डिवीजन के अंदर, अपने पूरे क्लास के अंदर 90% निकाल के वो फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं, सेकंड रैंक लेकर आते हैं। तो आप भी ये सोचते हो कि काश मैं भी वो परसेंटेज ला पाता, काश मैं भी वो रैंक 5 के अंदर में आ पाता। तो अगर आप भी ये सोचते हो, आपका भी सपना है बेहतरीन मार्क्स लाने का, बेहतरीन परसेंटेज निकालने का, टॉप 5 टॉप 10 रैंकिंग्स में आने का, तो मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, एक ऐसा कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रोड मैप वीडियो लेकर आया हूं, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो इतना याद रखना, आपके राहुल सर की जवानी है, जबान दे रहा हूं कि जो फॉलो कर लेगा और जो मेहनत करने के लिए तैयार होगा वो डेफिनेटली बाकी सबको बीट कर देगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो आज का हमारा वीडियो है जो कि है दोस्तों 8th स्टैंडर्ड के लिए कंप्लीट फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें हम बताने वाले हैं कि भाई जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है, जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, स्कूल्स भी रिस्टार्ट हो गए हैं, पढ़ाई भी फुल फ्लेज चालू हो गई है, करेक्ट है। लेकिन आप लोग को जुलाई के महीने से कैसे प्रिपरेशन करने की जरूरत है, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या गलती नहीं करना चाहिए और क्या चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ये सारा चीज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपना अच्छा कमेंट्स जरूर से हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे, जो हमारा स्ट्रैटेजी है आप लोग के लिए वो है जुलाई मंथ से, ठीक है। अब जुलाई मंथ की जब मैं बात करता हूं तो ये हमारे लिए एक नया जर्नी शुरू हो रहा है। इसके पहले जो भी आपने वेकेशंस बिताया है या फिर जून में ही स्कूल शुरू हो गए थे, जून में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी, लेकिन ये जो जुलाई का महीना ये एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी करना है, प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स को रीड करना है और हर सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। क्योंकि शुरुआत का टाइम हमें समय लगता है कि भाई ये सिलेबस है क्या, उसको समझने में जाता है, ये चैप्टर जो सब्जेक्ट के अंदर है वो है क्या, उसको समझने में जाता है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पहले बॉल से छक्का मारते जाओगे और भाई बीच में आउट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग को आराम से खेलना है, सिंगल डबल्स भी लेने हैं, चौका छक्का भी मारना है और इस तरीके से खेलना है कि लास्ट मोमेंट तक टिके रहे और मैच जिता पाए, जैसे कि विराट कोहली करते थे, MS धोनी करते थे, पता है ना। तो वो काम करना है अपने को, ठीक है। अब आपको पढ़ाई करने के लिए पूरे साल के लिए आप लोग को स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो स्टडी मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से स्टडी मटेरियल ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं क्विकली बात करूं स्टडी मटेरियल की, तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास स्टडी मटेरियल के तौर पे बहुत सारी चीजें होना चाहिए। सबसे पहले तो बुक्स होना चाहिए। तो अगर आप 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आपके पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक होना चाहिए। अब टेक्स्ट बुक में आपके कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, आपको जनरल साइंस का टेक्स्ट बुक लेना पड़ेगा, आपको मैथ्स का टेक्स्ट बुक लेना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक लेना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक लेना पड़ेगा, आपको सिविक्स का टेक्स्ट बुक लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग का इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मराठी सब्जेक्ट होगा, या फिर अगर इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट है तो वो सभी टेक्स्ट बुक आपको खरीदने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं लिया तो प्लीज ले लो, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टेक्स्ट बुक को ही सबसे पहले इंसान कंसीडर करता है और उसी को रीड करता है, उसी के अंदर चैप्टर्स को समझता है। तो जैसे कि आपको पता है हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है JR ट्यूटोरियल्स, पिछले 6 साल से चला रहा हूं, इस चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट 8th स्टैंडर्ड के लिए प्रेजेंट है। तो अगर आप ये सभी सब्जेक्ट में से कोई भी चीज पढ़ना चाहते हो, साथ में आप लोग को और भी बेहतरीन चीजें चाहिए होती है, लाइक स्ट्रैटेजीज हो गया, ये सारा चीज हमने अवेलेबल करके रखा है। आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ना है ना, उस चैप्टर का नाम डाल दो और लिख दो आगे सर्च बटन पे जाके, मान लो कोई भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय JR ट्यूटोरियल, 8th स्टैंडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय JR ट्यूटोरियल। मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ना है, लेट्स से रैशनल नंबर पढ़ना है तो 8th मैथ्स रैशनल नंबर बाय JR ट्यूटोरियल। ऐसे सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके हमने बनाया हुआ है। वो सारे वीडियोस को देख डालो, पूरा फ्रेश वीडियोस भी है, पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी है, न्यू डिजिटल बोर्ड वाले वीडियोस भी है, उसको देख के अपना क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट्स अगर खरीदना है स्टेशनरी पे जाके, तो डाइजेस्ट वगैरह आते हैं, वो आप क्वेश्चन आंसर्स को याद करने के लिए खरीद सकते हो, उससे ज्यादा कुछ मत लेना, ठीक है। इसके अलावा आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ट्यूशन क्लासेस जाते होंगे, लेकिन मेरी बात मानो, अगर जरूरी है ट्यूशन जाना, कुछ स्कूल में समझ में नहीं आ रहा तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ, वेस्ट ऑफ मनी होता है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं बताऊं क्या, अभी तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं जो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा घर पे बैठ के पढ़ सकता है। और जो ट्यूशन क्लासेस के जो बाहर भारी भरकम फीस है, आपको पता है ना पूरे साल के लिए वो लोग फीस कितना लेते हैं ट्यूशन क्लास वाले, अगर मैं कैलकुलेशन भी करूं, मंथली भी होगा आपका, लेकिन कैलकुलेशन करना कि भाई कम से कम 15,000, 20,000, 25,000, आप लोग के शहर में कितना फीस है, आप लोग के शहर में आपके 8th स्टैंडर्ड का कितना फीस है, हमें कमेंट करके बताओ, हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये फीस चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्कूल में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, अच्छे से चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है और आप
ट्यूशन क्लासेस नहीं जाते हो, या फिर अगर जाते हो तो वहां पे भी क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं बताऊं घर पे बैठ के आप हमारे लेक्चर वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हो। इसके अलावा और प्रीमियम तरीके से देखना है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर वगैरह हो जाए, ये सारा चीज करना है तो हमारा पेड कोर्स है। जी हां दोस्तों, हमारा खुद का एक कोर्स है, किसके अंदर, हमारे खुद के एप्लीकेशन के अंदर। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन भी है, यानी ऐप भी है। तो आप प्ले स्टोर से जाके JR ट्यूटोरियल का ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां पे पेड कोर्सेज के सेक्शन के अंदर आपको 8 स्टैंडर्ड का प्रथम बैच देखने मिल जाएगा, और वो प्रथम बैच को जरूर से एनरोल कर लेना। चलो फटाफट से उसके बारे में 2 मिनट में बता देता हूं। तो प्रथम बैच है क्या, तो अगर आप देखोगे तो आप JR ट्यूटोरियल का ऐप को डाउनलोड कर लेना, अभी तक नहीं किया होगा। डाउनलोड करने के बाद आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, वो क्रिएट कर लेना, डिटेल्स डाल के तो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपका इंटरफेस ऐसा दिखेगा, इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो ये वाला बीच वाला पेड सेक्शन का कोर्स है ना, इस पे क्लिक करना, अलग अलग स्टैंडर्ड आएंगे। आपका क्या है 8 स्टैंडर्ड, तो इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सीधा आपको देखने मिलेगा बहुत सारे ऐसे लाइन में कोर्सेस। तो पहला कोर्स देखने मिलेगा आप लोग को 8 क्लास का, जिसका नाम है प्रथम बैच, जैसे मैंने बोला। अब इसमें कॉम्बो लिखा हुआ है, तो जहां पे कॉम्बो लिखा है इसका मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट है। तो ये 8 क्लास का जो प्रथम बैच कॉम्बो है, इसमें आपको पूरा साइंस पूरा मैथ्स आपको मिल जाएगा, और इसका प्राइस आप देख पा रहे हो तो इतना अफोर्डेबल प्राइस है, ओनली 1299 पूरे साल के लिए। तो मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं यार, 1299 में पूरा साल पढ़ोगे तो 1200 डिवाइड बाय 12 कर लेना, 100 रुपया पर मंथ आपसे लेते हैं हम लोग, जिसमें पूरा चीजें पढ़ाया हम लोग ने, पूरा चीज पढ़ाया। तो यार ये फायदा उठाओ। एक्चुअल में प्राइस 1799 है, लेकिन ये प्राइस को कट किया हमने, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट दे दिया है। 1299 में आप ले सकते हो, और शायद अगर डिस्काउंट और चाहिए होगा तो फर्स्ट 100 कूपन लगा देना। जब बाय नाउ पे क्लिक करोगे वहां पे कूपन कोड नीचे पूछेगा, तो फर्स्ट 100 पे क्लिक कर सकते हो। और नीचे टेस्ट पास भी होता है, तो टेस्ट पास नहीं लोगे तो भी चलेगा, तो उसको भी टिक मार्क होता है, तो उसको क्लिक करोगे तो अनटिक हो जाएगा, टिक हट जाएगा, तो और 49 रुपीज कम हो जाएगा। तो वो आप काम कर सकते हो, और जरूर से ये बैच ले लेना। लेकिन अगर आप सिर्फ साइंस सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो ये दोनों के भी अलग अलग कोर्सेस से ले सकते हो, लेकिन ये एक लोगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन कॉम्बो पैक लोगे तो ज्यादा बेटर है। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर से इस कोर्स को लो। अगर आप नहीं ले पा रहे हो, आपके पेरेंट्स से आपको बोलना है, तो आप जरूर से अपने पेरेंट्स को बोलो कि भाई ट्यूशन क्लासेस में अगर नहीं समझ में आ रहा है, स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ट्यूशन के इतना हाई फाई फीस नहीं भरना, तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो। बस आपके पास हमारा एप्लीकेशन मोबाइल फोन में होना चाहिए, आप कभी भी ओपन करके उससे पढ़ सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, अपने पेरेंट्स से भी बात करवा लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमसे पहले बात करते हैं, चीजों को समझते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए ये कोर्स को एनरोल करते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। तो कोई भी आप में से स्टूडेंट्स में से किसी की पेरेंट्स को मुझसे बात करना हो, या फिर हमारी टीम मेंबर बिठा के रखा है, तो जरूर से जाके डाउट्स पूछ लेना। हमारी टीम मेंबर वहां पे रहती है, आपको पूरा गाइड कर देंगे कि कोर्स क्या है, कैसे है, और कैसे लेना है, और कैसे एनरोलमेंट आ जाओगे आप। पूरा का पूरा चीजें प्रेजेंट है, आप एक बार लोगे पूरे साल आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये काम आपको करना है पूरा जुलाई मंथ में, अच्छी तरीके से अपना स्टडी मटेरियल जमा कर लेना है, पूरा कमिटमेंट डेडिकेशन दिखाना है, और एक गोल बना के चलना है। आपका क्या गोल है कमेंट करके बताओ, कि जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि भाई 90% का टारगेट करोगे तो आसपास पहुंच जाओगे, लेकिन आपका कितना परसेंटेज का टारगेट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम जो कि अगस्त के महीने में आता है, तो उसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो इंसान फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स निकालेगा, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, तो आगे भी वो अच्छे मार्क्स ही निकालेगा। क्योंकि एक बार जो इंसान टॉपर बनने लगता है, वो टॉप 5 टॉप 10 रैंकिंग में आता है ना, तो बट ऑब्वियसली उसको करना ही पड़ता है मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो बिलो एवरेज बच्चा होता है, जिसने कभी 60-70 के % के ऊपर कभी निकाला ही नहीं, तो वो सोचता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इसी लायक हूं, मैं तो होगा ही नहीं। क्यों वो ऐसा बोलता है? क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया। तो भाई एक बार मेहनत करके देखो, एक बार ट्राई तो करके देखो, पढ़ाई करके तो देखो, क्या पता 80% तक पहुंच जाओ, और फिर और मेहनत करोगे तो 90% का जो सपना है वो भी साकार होगा, और आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्राउड होंगे। तो ये मेहनत आप लोगों को करना है। ठीक है, तो आराम से आप वीडियोस देख सकते हो ऐप पे जाके, या फिर हमारे यूट्यूब पे भी फ्री अवेलेबल है, वहां पे देख सकते हो। दूसरा आ जाता है अगस्त का महीना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है। कुछ भी अटक रहा है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, वीडियोस देख के कंसेप्ट को समझ लो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल स्टडीज हो, हमारे यूट्यूब पे प्रेजेंट है। मैथ्स का कंसेप्ट एक बार आपने वीडियोस देख के समझा, लेकिन उसके बाद एग्जांपल्स अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले आपको चीजें समझनी पड़ेगी, अच्छा ये स्टेप है उसका, ये सॉल्व होता है, लेकिन उसके बाद नोटबुक निकालो और उसको सॉल्व करो बिना देखे सॉल्व करोगे तो समझ में और अच्छी तरीके से आ जाता है। ठीक है, और रिविजन वगैरह जितना हो सके करते रहना। और अगस्त के महीने में ही आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर करना, ताकि आगे भी ऐसे मेंटेन हो पाए। फिर
आ जाता है आपका स्ट्रैटेजी नंबर 3, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना आता है। अब सितंबर का महीना जो होता है, इसमें मिड टर्म एग्जाम्स का पढ़ना स्टार्ट कर देना, हाफ ईयरली एग्जाम जिसको बोलते हैं। कब आता है हाफ ईयरली? दिवाली के जस्ट पहले। तो दिवाली इस साल अक्टूबर नवंबर में है, तो उसी के जस्ट पहले आपका हाफ ईयरली यानी मिड टर्म एग्जाम होगा, और उसके लिए भी दबा के पढ़ लेना। जितना हाफ बुक आता है, मतलब जितना आपका बुक है उसका पूरा आधा सिलेबस आता है, तो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना अच्छा। और इसमें मेमोराइज करना, जितना याद करने वाले सब्जेक्ट्स है, जैसे सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट, मैथ्स के सब्जेक्ट, सॉरी मैथ्स बोल रहा हूं, साइंस के सब्जेक्ट, इसको आपको याद करना पड़ेगा, और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये आपको काम करना है सेम अक्टूबर में। प्रॉपर प्लान बनाओ, अगर मिड टर्म एग्जाम है तो अच्छी तरीके से दे दो, स्टडी करके मिड टर्म एग्जाम देने के बाद आपका नवंबर के महीने में दिवाली का वैकेशन लग जाएगा। लगभग दिवाली का वैकेशन भी कम से कम 15 दिन का आपको हॉलिडे मिलता है, बराबर। एक छोटा सा वैकेशन होता है, मिनी वैकेशन। तो इस 15 दिन में से कम 7-8 दिन आप एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। घूमो फिरो, दिवाली सेलिब्रेट करो, अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं वो सेलिब्रेट करो, लेकिन बचा हुआ जो 7 से 8 दिन है ना, इसमें आप लोग को स्टडी करना है। कितना स्टडी करना है? कम से कम 3-3, 4-4 घंटा स्टडी करना है, क्योंकि आप छोटे स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं दे रहा हूं। लेकिन इस वैकेशन में, जो दिवाली का वैकेशन होगा आपका, ये बात मेरी याद रखना, भूल मत जाना। आज मैं भले ही इसको जुलाई में बता रहा हूं, लेकिन अक्टूबर नवंबर आते आते ये बात भूलना मत कि राहुल सर ने ये बात बोली थी। जो इंसान इस वैकेशन का 7-8 दिन जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, उसमें जो 3-3, 4-4 घंटा पढ़ लेगा ना, तो आप लोग का जो अगला एग्जाम आने वाला है ना, सेकेंड यूनिट टेस्ट, उसकी तैयारी आप एडवांस में कर लोगे। और जो स्टूडेंट्स है ना आपके कंपटीशन वाले, यानी आपके जो साथ में पढ़ रहे हैं 60-70 बच्चे, उससे आप ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे और फर्स्ट सेकंड रैंक हमेशा आपके आएंगे। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। तो वैकेशन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना। फिर आ जाता है आपका दिसंबर का महीना, अगेन पूरा मेहनत करना और आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से लर्निंग बाय हार्ट और प्रैक्टिस पे फोकस करना। सेम जनवरी आते आते आप लोग का सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है, तो अच्छी तरीके से सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना, और सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम में भी कोशिश करना कि भाई 80 to 90% आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। और फिर आ जाता है आखिरी के 2 महीने, जो कि आ जाता है स्ट्रैटेजी नंबर 5 में, फरवरी का महीना और मार्च का महीना। तो ये फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम्स की तैयारी यहां से लोग शुरू करते हैं, और इसी में ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बुक जो पहले आ चुका है वो तो नहीं आएगा, लेकिन आधे से ज्यादा बुक जो लास्ट का है वो पूरा आता है। और इसके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आखिर के चैप्टर्स थोड़े लेंथी हो जाते हैं, थोड़े टफ हो जाते हैं, हल्के से टफ हो जाते हैं। लेकिन डोंट वरी, जैसा कि आपको पता है JR ट्यूटोरियल से तो किसी बात का गम नहीं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप आराम से फ्री में पढ़ सकते हो। और जो बच्चा और प्रीमियम तरीके से पढ़ना चाहता है, एप्लीकेशन पे आके पढ़ना चाहता है, वो हमारा JR ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन पे आके वो प्रथम बैच जो मैंने आपको बताया उस ऐप पे कोर्स खरीद ले, आराम से पढ़ सकते हैं पूरे साल। तो ये काम जरूर से करना। बाकी आपके पेरेंट्स से आप बात कर सकते हो और हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। फिर आता है मार्च का महीना, जिसमें आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। लगभग आखिरी मार्च के आसपास ना फाइनल एग्जाम शुरू हो जाते हैं, ताकि अप्रैल में आपको वैकेशन लग जाता है। तो इस आखिरी महीने में जितना हो सके आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। तो हार्ड कोर रिवीजन होना चाहिए, और मैथ्स के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं मार्केट में, मिलते हैं स्टेशनरी में, उसको आप उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये काम करोगे तो डेफिनेटली फाइनल एग्जाम्स भी अच्छा आएगा। फिर अप्रैल के एंडिंग तक आपको 8वीं का रिजल्ट भी मिल जाएगा, और उस रिजल्ट में साफ साफ लिखा रहेगा, अगर ग्रेड वाला सिस्टम है तो भाई A ग्रेड मिल रहा है आपको, A+ जो भी है वो मिल रहा होगा। और परसेंटेज वाला सिस्टम है तो डेफिनेटली 90+ आप स्कोर कर पाओगे अपने 8 स्टैंडर्ड के अंदर, और फिर पहुंच जाओगे ऑफिशियल तौर पे 9 स्टैंडर्ड के अंदर। और 9 स्टैंडर्ड में भी मेहनत करना होता है, ताकि 10 स्टैंडर्ड को और मजबूत बना सके। लेकिन उस आगे की जर्नी को हम कभी और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपके लिए फिलहाल अभी 8वीं ही सब कुछ है, और इसी में पूरा जी जान लगा देना है और बेस्ट से बेस्ट परसेंट निकालना है। तो क्या आप लोग तैयार हो बेस्ट परसेंटेज निकालने के लिए? कॉमेंट करना कि यस सर हम बेस्ट परसेंटेज लाएंगे, 90 पार लेकर आएंगे। क्योंकि आपको पता होगा हमने एक स्लोगन निकाला हुआ है, वो स्लोगन है अब की बार 90 पार विथ JR, यानी 90% इस बार लाएंगे JR ट्यूटोरियल्स की हेल्प से। तो प्लीज फटाफट से पढ़ाई करना शुरू कर दो बेस्ट तरीके से, और जितना हो सके जब भी आप कोई हमारे वीडियोस देखते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो, ताकि सब बच्चे आराम से अच्छे से पढ़ के घर पे बैठ के अच्छे से अच्छा मार्क्स निकाल सके और अपने पेरेंट्स का ट्यूशन का पैसा भी बचा सके। तो ये काम आप जरूर से करना। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया दिल से तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।